नमस्कार, सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय बच्चास ऑफ स्टैंडर्ड 10। जून का एंड आ चुका। टुडे इज 29 जून, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर नंबर 3, a pair of linear equations in two variables which carries weightage of 8 marks। कितने मार्क भाई साहब सुरजीत? 8 मार्क का चैप्टर है। उसके पहले देवांग में हमने पॉलिनोमियल किया 6 मार्क और अब 8 मार्क। 8 मार्क का चैप्टर बहुत अहमियत रखता है, बहुत ही। 8 मार्क ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, very hard. Yeah, definitely. Chapter is very easy, but there is a condition that you should have a command on the language. शागिल ज़वेरी के पढ़ लेने से, इक्वेशन बना लेने से, बोर्ड पे समझा देने से, पीडीएफ में लिख के भेज देने से देवांग, सुजीत, हर्षल, दिया, अलका की समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला है। दैट इज ओनली अ हेल्पिंग हैंड टू यू। सिर्फ गाइडेंस आपको समझ में आए इसलिए। रेस्ट ऑफ द थिंग यू आर सपोज टू डू। इंग्लिश मीडियम में है, वी आर इन इंग्लिश मीडियम। पूरा प्रॉब्लम जो कहानी जो है दैट इज गोइंग टू बी गिवन इन इंग्लिश। प्रॉब्लम को पढ़ना है, क्या दिया है एग्जैक्टली। You are supposed to form the equation and then you are supposed to solve the equation, isn't it? हल्का सा भी ट्विस्ट कर देंगे लैंग्वेज में या डेटा में तो बेटा सॉल्व नहीं होगा। तो यहां बहुत ही ध्यान के साथ में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शिकायतें होती है आमतौर पे, नॉर्मली मतलब जो है बच्चे भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आने तो कोई समझ में નથી આવતું સાહેબ, એમને સમજાવો ને, પણ શું સમજાવે, વોટ ટુ એક્સપ્લેન। જ્યારે આપણે જે ભાષામાં ભણીએ છીએ, આપણે માધ્યમ જે છે ઇંગ્લિશ મીડિયમ, એ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ઉપર જ આપણું કમાન્ડ નહીં હોય, देन हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। और सामने वाला भी पढ़ के कितना समझाएगा। ये बात आप लोगों की समझ में अब आ जानी चाहिए, isn't it? Anyway, let us start our chapter number 3. Today I am going to explain you the entire theory part. Linear equation का theory part, मतलब उसमें क्या है, आपको क्या समझना है। हाँ, पीडीएफ लंबा चौड़ा है, पीडीएफ पूरा लंबा चौड़ा है। एक्सरसाइज 3.1 भी है, एक्सरसाइज 3.2 भी है। भेज रहा हूं, पक्का दोनों भेज रहा हूं। थियरी पार्ट मैं आपको समझा दूंगा, एंड रेस्ट एश्योर इफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थियरी पार्ट, डेफिनेटली आई एम 101% श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज। नहीं, कुछ हिस्सा हम यहां करने वाले, वी आर गोइंग टू डू दैट। ऐसा नहीं है सारा आपके जिम्मे छोड़ दिया है, इजंट इट। चलिए लेट अस अंडरस्टैंड पेयर का मतलब क्या होता है। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब तो समझते हो आप, जोड़ी, एक और दो, isn't it? Now, linear equation ये भी हम समझते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी किया है, लास्ट ईयर भी किया है। डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। चाहे वेरिएबल x हो तो हाईएस्ट पावर विल बी 1, चाहे वेरिएबल y हो हाईएस्ट एग्जैक्टली एक्सपोनेंट विल बी 1। 2 वेरिएबल्स, अब तक हमने जो किया था दैट वाज ओनली रिलेटेड टू वेरिएबल 1। अब आ गया वेरिएबल 2, मीन्स 2 अननोन नंबर्स आर देयर, से x एंड y। तो पेयर का मतलब समझ में आ गया। 2 लीनियर इक्वेशन, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1, 2 वेरिएबल्स, 2 अननोन, से x एंड y। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आम तौर पे मतलब जो है लीनियर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0. How many terms are there, friend? 3 terms है। x is the variable, say one variable, b into y, so y is the another variable। तो देखो आपके पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो गए,
one is x and one is y. C is the constant term which does not have variable. C के अंदर वेरिएबल नहीं है, ना तो उसमें x है ना तो उसमें y है. It is a constant term, that is a say numerical value. What is A? Coefficient of x. What is B? Coefficient of y. और finally is equal to 0. A, B, C are real numbers. कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, any number. Numbers and A and B are not both zero. At a time A और B दोनों का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. क्या मतलब हुआ? If say A is 0 and B is also 0, then 0 multiplied by x becomes 0 and 0 multiplied by y becomes 0. तो दोनों टर्म गायब हो जाएगी. What is remaining? That only C is remaining. इसलिए मतलब जो है इक्वेशन में A and B are not both zero at a time. दोनों का वैल्यू कभी भी एक साथ जीरो नहीं हो सकता. Is that clear? Okay. Now x and y are variables, जैसे मैंने पहले कहा आपको. Now graph of the linear equation is always a straight line. Chapter number 2. Chapter number 2. Linear equation, straight line, quadratic, parabola and cubic curve. हमने सब समझा. इसी तरह से if we draw the graph of the linear equation, it will be always a straight line. जैसे एक सैंपल के तौर पे फिगर में मैंने यहाँ आपको बताया कि भाई this is a graph of the linear equation. It is a straight line. Now every solution of the pair of linear equation is a point on the line. Solution का मतलब ऐसा वैल्यू जिससे LHS RHS दोनों कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. बराबर. कॉमन लेट अस से सॉल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट. और कॉमन पॉइंट किस में होगा? इक्वेशन 1 में भी होगा और इक्वेशन 2 में भी होगा. समझने के लिए यहां पे मैंने एक ऐसे ही फिगर बना दिया. x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन 1 and this is the line of equation 2. Equation 1, equation 2, both the line intersect at this point. इसका मतलब हुआ हाँ intersecting line, intersecting at one point. तो ये दोनों लाइन क्या कर रही है? एक पॉइंट पे. तो x एक्सिस क्या बनता है? say 2. y एक्सिस is also a 2. So it is a point on both the line. ये लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी है. So it is a common point for equation number 1 and equation number 2, and that's why it can be said the solution of a pair of linear equation. X y is equal to 2 2. That is x coordinate is also 2, y coordinate is also 2. That is known as the solution. आगे पढ़ेंगे और समझ में आएगा. Now a pair of linear equations in two variables. अब pair है तो दो इक्वेशन आपके पास आएंगे. से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो फॉर्मेट यही रहेगा. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. अब यहां पे क्या कर दिया है? इक्वेशन 1 है तो हमने कोएफिशिएंट को 1 1 1 से पहचानना शुरू कर दिया. एग्जैक्टली हर्षल, बिल्कुल सही पकड़ा तूने बेटा. इक्वेशन नंबर 2 में हम यही करेंगे, है ना अलका? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन 1 है तो a1 b1 और c1, और इक्वेशन 2 है तो a2 b2 एंड c2. इस तरह से हम कोएफिशिएंट को पहचानेंगे. हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स. द सेम कंडीशन यहां पे मैंने कहा abc आर द रियल नंबर्स. यहां पे भी वही हो गया. a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. यही कंडीशन है कि a एंड b आर नॉट बोथ 0 एट अ टाइम. यही बात आपको यहां पे भी समझाई गई है. और c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट टर्म्स. तो बोलो दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया? हाँ, इतना समझ में आने के बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सॉल्यूशन बिटवीन अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, चलो आगे चलते हैं. नाउ let us start another aspect or the other part of the theory, that is the representation of
equations. Now there are two ways. One is algebraically. Algebraically का मतलब हुआ you have to read the question, you have to understand the content, and then you are supposed to form the equations. Equations बनाओगे आप, and that representation will be an algebraical representation, that is representing in the form of equations. Equation बनाना है, छोड़ देना है. Graphically means representing in the form of graphs. हाँ, क्वेश्चन पढ़ना भी है, we are supposed to understand, we are supposed to form the pair of equations, then we are supposed to find the points to plot the lines. Last year पता है ना अपना, assume x obtain y, assume y obtain x. Exactly देवांग, याद आ गया बेटा? अलका किया था ना हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9. एग्जैक्टली हाँ, वही चीज यहां पे आपको दोहरानी है. इसलिए मैंने कहा इफ यू गो थ्रू द पीडीएफ इन अ प्रॉपर मैनर, it will be very easy for you to understand. ठीक है, चलिए. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, इक्वेशन बनाना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ग्राफ पे उसको प्लॉट करना है, एंड देन यू आर सपोज टू फाइंड द सॉल्यूशन. एनीवे, नाउ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब जब हमारे पास प्रश्न आ गया है, इक्वेशन बना दिया है, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टू गेट द रिजल्ट. क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. केस नंबर 1. केस नंबर 1. नाउ सपोज इक्वेशन नंबर 1 इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and the second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. First case में if you find the ratio that is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, आपने रेशियो निकाला a1 upon a2 b1 upon b2, और दोनों रेशियो कैसे हैं? दे आर नॉट इक्वल, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है. तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड. तो आप ग्राफ बनाओगे इस तरह से, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एंड दिस इज नोन एज ओनली वन और यूनिक सॉल्यूशन. क्योंकि हमको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली वन एंड वन पॉइंट. वो एक बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद आगे कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती है. दैट्स व्हाई वी से if they intersect, they will intersect at only one point and we will get only one solution. That is known as the unique solution, and such a pair of equation is called consistent. और एक ऐसे इक्वेशन की पेयर को क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं. बात समझ में आई? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. कैसी लाइन मिलेगी? a pair of intersecting line. intersecting मिला मतलब you will get one solution, one common point, and the pair is called consistent pair. Case number 2. Case number 2. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तीनों का रेशियो ले लिया, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, and all the three are equal. Equal, equal. इसका मतलब हुआ only one line will be obtained. दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे? Equal. Say equation number 1 is equal to equation number 2, and in that case you will get infinite solution, because we know on a line there are infinite points. On a line there are infinite points, and that's why we say you will get infinite solution. हाँ हाँ, वही मतलब होता है दिया. इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. इतने सॉल्यूशंस कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते. सो दिस विल बी द सिचुएशन. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ you will get only one line. A pair is called dependent, consistent, and lines are called coincident lines. केस नंबर 2 समझ में आ गया क्या? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. That means equation number 1 is equal to equation number 2, and in that case we are going to get only one line, and one line means we are going to get infinite solutions. Infinite solutions का मतलब हुआ cannot be counted
कैन नॉट बी काउंटेड। और पेयर को क्या कहेंगे? सच अ पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब आप उसको कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। एंड लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। भले लाइन एक मिलता है, लेकिन आपको इक्वेशन 1 के लिए भी लाइन मिला, आपको इक्वेशन 2 के लिए भी लाइन मिला। इसका मतलब लाइन जो है आपस में कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन बन जाती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कोइंसिडेंट लाइन। केस नंबर 3, हाँ समझा रहा हूं भाई, समझा रहा हूं। केस 1 समझा दिया, केस 2 समझा दिया, तो क्या लगता है केस 3 नहीं समझाऊंगा? अरे देखो यार, लिख के रखा हुआ है। केस 3, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहां पे पहले दो रेशियो इक्वल, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो रेशियो इक्वल है, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं है। सो अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल मतलब रेल की पटरी आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती है। बस देख लो यहां पे, दिस इज द लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 2। आपस में कुछ है इंटरसेक्शन। अब नो इंटरसेक्शन मतलब नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी ऑब्टेन नो सॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज नो कॉमन पॉइंट एंड अ पेयर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो तीनों केस समझ में आ गए। पहले केस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इंटरसेक्टिंग लाइन, वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। इस तरह से याद रखना है, इस तरह से याद रखना है। केस नंबर 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो इक्वल, देन वी आर गोइंग टू गेट ओनली वन लाइन। वन लाइन मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पेयर इज डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट एंड द लाइन आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। एंड इक्वेशन नंबर 1 is equal to equation number 2. The third case is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. A pair of parallel lines, parallel lines आते ही मतलब no intersection, no solution because no common point, and a pair of linear equation is called inconsistent. बोलो इतना समझ में नहीं आ गया? अब इस तरह से पढ़ के, इसको समझ के, अगर 2-4 बार दिमाग के अंदर ऐसे ही मतलब बुक को देखे बगैर, है ना, इफ यू रिवाइज द थिंग्स, लगता है मुश्किल है? नहीं ना, तो करो ना। फिर क्यों नहीं करते हो? अभी तो वक्त भी है, घर पे ही बैठना है, ना कहीं आना है, ना किसी को बुलाना है, थोड़ा बहुत खाना है, थोड़ा बहुत मस्ती, और बाकी रूटीन काम तो करना ही करना है मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 इज इजी। एग्जाम्पल भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। एज्यूम x ऑब्टेन y, ये सारी बातें आपको समझ में आती है ऐसा सोच के। एवरीथिंग इज रिटर्न इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में, सारे एक्सप्लेनेशंस के साथ, सारे कैलकुलेशंस के साथ में। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम टू यू, एंड इफ एट ऑल देयर इज एनी प्रॉब्लम, आई एम विथ यू भाई, आई एम विथ यू, यू कैन आस्क मी, है ना। हाँ, आप मुझे फोन कर देना कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए। नाउ अभी हमने देखा केस 1, 2 एंड 3, एंड वी गॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 में वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. We are supposed to determine whether we are going to get a pair of intersecting line, a pair of parallel lines or coincident lines. उसके लिए we are supposed to first find the ratios. Okay friends, so let us start with question number 1, where equation number 1 is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Now we know a1 is 5, a2 is 7, so 5 upon 7. b1, b2 minus 4 plus 6, that gives you 2 2s are 4 and 2 3s are 6, that is minus 2 upon 3, and c1 c2 is 8 upon minus 9. Now compare. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 because one value is 5 by 7, another value is minus 2 by 3. That's why they are not equal. And if the ratios are not equal, then lines will intersect at a point, means you will get a pair of intersecting line. And how many solutions? One solution. कैसी पेयर बनेगी? Consistent pair. समझ में आ गया?
Question number 2. 9x plus 3y plus 12 is equal to 0. 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. If we find the ratio a1 upon a2, that is 9 upon 18 is equal to 1 by 2. b1 upon b2 3 upon 6 is equal to 1 by 2, and c1 upon c2 is equal to 12 upon 24 is once again 1 upon 2. क्या मतलब हुआ? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, और इस कंडीशन के अंदर we are going to get coincident lines, that is one and only one line and infinite solutions. कहो हाँ. चलो तीसरा, 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0. If we find the ratio a1 upon a2 is equal to 6 upon 2, that is 3 upon 1, b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 1, that gives you 3 upon 1, and c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. If you compare, you will come to know that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. That becomes your case of getting a पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइंस का मतलब हुआ हाँ बाबा हाँ, नो कॉमन पॉइंट, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन. तो बोलो समझ में नहीं आया? अगर रेशियो याद कर लो तो मेरे भाई ये क्या मुश्किल है, हैं? बिल्कुल बिल्कुल वेरी इजी टू गेट मार्क्स. शर्त यह है कि जैसा आपको कहूं वैसा आप करो, डेफिनेटली यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, सेम थिंग. पढ़ो क्वेश्चन, देखो. ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find whether a pair of linear equations are consistent or inconsistent. कंसिस्टेंट दो केस में होता है, इनकंसिस्टेंट एक केस में होता है. रिमेंबर, याद रखो, फॉर कंसिस्टेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, और a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. और for inconsistent a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. बस इतना याद रखो. Then write down the pair of equations and try to find out the ratios. First equation, 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. Find out the ratio. a1 upon a2 is equal to 3 upon 2. b1 upon b2 is equal to 2 upon minus 3 and c1 upon c2 is equal to 5 upon 7. दो से ही पता चल जाता है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 because here it is 3 by 2, here it is minus 2 by 3, therefore pair is consistent. 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9. a1 upon a2 is equal to 2 upon 4 which gives you 1 upon 2. b1 upon b2 that gives you minus 3 upon minus 6, that is once again 1 upon 2, and c1 upon c2 is equal to 8 upon 9. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. Inconsistent. क्यों? Pair of parallel lines, no solution. If we see the third equation, then 5x minus 3y is equal to 11, minus 10x plus 6y is equal to minus 22. If we find the ratio a1 upon a2, then we get 5 upon minus 10, that gives you minus 1 upon 2. b1 upon b2 minus 3 upon 6, that once again gives you minus 1 upon 2. And c1 upon c2 11 upon minus 22 once again gives you minus 1 upon 2. दोस्तों a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. We are going to get a pair of coincident line, that is one and only one line. So pair is consistent. बोलो नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का? आगे चलूं या यही रुक जाऊं? अभी देखो एक्सरसाइज 3.2 मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किया. और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, जहां प्रॉब्लम इज गिवन. वैसे अगर आप चाहो तो एक आध कर सकता हूं बोर्ड पे. ठीक है, चलो एक इक्वेशन आपको करके दिखाता हूं. ठीक है, बाकी रेस्ट आप घर पे ट्राई करना, नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछना. ठीक है, चलिए लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे मैंने मतलब दो इक्वेशन ले लिए हैं. से इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. हम ग्राफ बनाएंगे. ठीक है, ताकि एक बार फिर से रिवाइज हो जाए. इक्वेशन नंबर 1, 2x minus y minus 2 is equal to 0. So change the side, y will become positive and 2x minus 2 will remain as it is.
ठीक है. नाउ assume x, obtain y. Say x is equal to 2, then y is equal to 2 2s are 4 minus 2 is equal to 2. So x 2, y 2. X is equal to 1, then 2 1s are 2 minus 2 is equal to 0. So x coordinate is 1, y coordinate is 0. To draw a line we need at least 2 points. लाइन बनाने के लिए हमको पता है ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स हमको मिल गए. वन इज 2 2 and one is 1 0. Similarly, equation number 2, 4x minus y minus 4 is equal to 0. So y becomes positive and 4x minus 4 remains as it is. Assume x, obtain y. Say x is equal to 2, then 4 2s are 8 minus 4 is equal to 4. So when x is 2, y is 4. Now suppose x is equal to 1, x is equal to 1, then 4 into 1, 4 minus 4 is equal to 0. So another point is x is 1 and y is equal to 0. Here also we obtained the two values. दो x का assume कर लिया, दो y को obtain कर लिया. Now let us draw a tabular form for equation number 1. x, y, 2 2 2 2 1 0 1 0. Equation number 2, x y 2 4 2 4 1 0 1 0. Now we are conversant with the two axes, x axis and y axis, x axis and y axis. Now we are supposed to plot the point. We are supposed to plot the point. Now the very first point is x is 2, y is 2, x is 2, y is 2, x is 2, y is 2. Another point is x is 1, y is 0, x is 1, y is 0. हो गया. Now we will draw the line. ये आपने लाइन बना दिया. This is the line for equation number 1. Similarly, now we will draw a line for the equation number 2, that is 2 4. X is 2, y is 4, x is 2, y is 4, and another point is 1 0. That means x is 1, y is 0. If we draw the line for equation number 2, they both intersect at one common point, that is x1 y0. 1 and 0 becomes the solution of the graph. 1 and 0 becomes the solution of the graph. Now similarly, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एक्सरसाइज में. व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, इक्वेशन बनाना है, and then you are supposed to solve in this format. Equations बना के either assume x obtain y or assume y obtain x, इस तरह से मतलब you are supposed to obtain 2 points for each and every equation. Tabular form में बनाना है, and then we are supposed to draw the graph in which either you will be getting a intersecting line, so you will be getting one solution. You may be getting parallel lines, means no intersection, no solution, and in certain cases you will be getting one and only one line. That means infinite solution and coincident lines you will be able to obtain. Coincident lines you will be able to obtain. बराबर है दोस्तों. आप लोगों को यही काम मतलब जो है अच्छी तरह से करना है. इस बार का पीडीएफ का भी लंबा चौड़ा है, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी सॉल्व किया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 भी सॉल्व किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्यूशंस भी है, इक्वेशंस के कैलकुलेशंस भी हैं. सो बेयर इन माइंड दैट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर गेटिंग 8 मार्क्स. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3. आगे भी मिलते रहेंगे, और भी मेथड्स हैं, सॉल्व करते रहेंगे. मेक अ नाइस डे बाय डूइंग गुड डिड्स. ओके, बाय बाय.